हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा के पोजीशन के बारे में। हम प्लेसेंटा के पोजीशन से कैसे जान सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन, यानी प्रेगनेंसी नॉलेज इन हिंदी। दोस्तों, गर्भावस्था एक बड़ा ही सुखद पल होता है जिसका सुख सिर्फ एक महिला ही जानती है। पर हर एक गर्भवती के मन में एक बात जरूर चलती रहती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। इस बात को लेकर वो परेशान भी रहती हैं, खासकर जब उन्हें गर्भ में प्लेसेंटा की पोजीशन की जानकारी होती है तो गर्भवती के मन में एक प्रकार का घबराहट, एक प्रकार का डर भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल की कौन सी पोजीशन नॉर्मल है और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और प्लेसेंटा के कौन से पोजीशन में सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है, और कौन से पोजीशन में डिलीवरी समय से पहले यानी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा की पोजीशन अल्ट्रासाउंड करवाने से पता चलती है, और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से गर्भवती महिलाएं ये जान सकती हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन यानी गर्भनाल की पोजीशन क्या है। दोस्तों, प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल के द्वारा गर्भ में शिशु को पूरी गर्भावस्था में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन मिलता है। इसी गर्भनाल से ही शिशु को ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि गर्भनाल के द्वारा ही पूरे 1 से 9 महीने तक गर्भ में शिशु का विकास होता है। दोस्तों, प्लेसेंटा की पोजीशन को जानने से पहले आपको गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, जिसको बच्चेदानी भी कहते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आए। दोस्तों, गर्भाशय यानी कि सर्विक्स के सबसे नीचे की तरफ बच्चेदानी होती है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा या बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं, जो पूरी गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स का मुंह बंद रहता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है। जब डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, लेबर पेन शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तब जाकर गर्भाशय ग्रीवा यानी कि बच्चेदानी मुलायम होने लगती है और धीरे धीरे इसका मुंह खुलने लगता है। पहले इसका मुंह 1 से 2 सेंटीमीटर, फिर 3 से 4 सेंटीमीटर, और जब बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तब नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाती है। यानी 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी खुलने पर ही नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। अगर बच्चेदानी के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है या सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी सर्विक्स की बात। अब चलिए जान लेते हैं प्लेसेंटा के पोजीशन के बारे में। दोस्तों, प्लेसेंटा की 5 पोजीशन होती है। पहला होता है एंटेरियर प्लेसेंटा, दूसरा होता है पोस्टेरियर प्लेसेंटा, तीसरा होता है फंडल प्लेसेंटा, चौथा होता है लैटरल प्लेसेंटा, और 5वां होता है प्लेसेंटा प्रीविया। दोस्तों, प्लेसेंटा के इस पोजीशन में कुछ नॉर्मल होती है, यानी कि इससे डिलीवरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पर कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जिसमें सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ सकती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं एंटेरियर प्लेसेंटा के बारे में। एंटेरियर प्लेसेंटा में यूटेरस के आगे की तरफ यानी कि फ्रंट साइड में गर्भनाल होती है, यानी कि यूट्रस के आगे की दीवार पर प्लेसेंटा स्थित होती है और बच्चा पीछे की साइड में रहता है। आधा से ज़्यादा महिलाओं की प्लेसेंटा आगे की ओर ही रहती है। दूसरा है पोस्टेरियर प्लेसेंटा। पोस्टेरियर प्लेसेंटा में प्लेसेंटा गर्भाशय के पीछे साइड में होती है, यानी प्लेसेंटा यूट्रस के पीछे की दीवार पर स्थित रहती है। फंडल प्लेसेंटा। फंडल प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग से जुड़ी रहती है। चौथा है लैटरल प्लेसेंटा। लैटरल प्लेसेंटा गर्भाशय के किसी भी साइड में हो सकती है, यानी कि यह लैटरल प्लेसेंटा यूट्रस के लेफ्ट साइड या राइट साइड में भी हो सकती है। दोस्तों, इन चारों पोजीशन में प्लेसेंटा होने से डिलीवरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। साथ ही साथ इसमें डिलीवरी में कोई खतरा भी नहीं रहता है।
आपको इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं होती है। 5वां है प्लेसेंटा प्रीविया। यह प्लेसेंटा का बिल्कुल भी नॉर्मल पोजीशन नहीं होता है। इसमें ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा यानी कि बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से ढक लेता है या आंशिक तौर पर ढक लेती है। इसे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। अगर प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह के साइड में हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाती है, यूट्रस का आकार भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यह प्लेसेंटा खुद ऊपर की तरफ चली जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पर दोस्तों, घबराने की बात तब होती है जब प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से ढक लेती है, और बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह ढक लेने के कारण शिशु के बाहर आने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में बच्चेदानी को योनि मार्ग से बाहर आने का रास्ता बंद हो जाता है, यानी इस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी कर पाना संभव नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे का जन्म ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी से करना पड़ता है। प्लेसेंटा प्रीविया में डिलीवरी के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। साथ ही साथ गर्भ में शिशु का हार्ट रेट बढ़ने की संभावना भी रहती है। इसलिए डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर रिस्क नहीं लेते हैं, और प्लेसेंटा प्रीविया के अधिकतर केस में ऑपरेशन के द्वारा ही शिशु को जन्म दिया जाता है, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी ही होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि प्लेसेंटा की किस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होती है और किस पोजीशन में सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको पहले देखने को मिल सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।